पहला जो वॉल्यूम का हमने टॉपिक है सिलिंड्रिकल सेल मेथड। हम 3D में कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद 2D में पिक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो एक y इक्वल टू एफ एक्स इस तरह से कार्व है। यहाँ पर एक बाउंड है, ए टू बी बाउंड है, y इक्वल टू एफ एक्स। क्या होता है 3D में होता है क्या, 3D में हमें एक विजुलाइज करना है। एक कार्व इस तरह से है, ठीक है, ये भी। तो यहाँ पर जो स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर भी स्ट्रिप होगा, यहाँ पर जो सिलेंडर विजुलाइज होगा तो ये इस तरह से कुछ देखने को लगेगा। तो रेडियस क्या होगा, यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने y पकड़ा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा ये वाला, यानी कि x, और ये वाला हो जाएगा हाइट। टॉपिक है वो है वॉल्यूम। यूजिंग सेल मेथड में वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पर दो तरफ से एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, एक है y एक्सिस और अदर है x एक्सिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर फार्मूला हमने लिख दी है, वॉल्यूम ऑफ द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स बाउंडेड ऑफ द a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, देन द वॉल्यूम about the solid about the y axis is a to b 2 pi x f of x dx, and other is given below। अब हम एक ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर y इक्वल टू एफ एक्स कार्व है और x इक्वल टू a x इक्वल टू b तक ये बाउंड है। ये y एक्सिस की थ्रू रोटेशन करा है, वॉल्यूम निकालने को कहा है, रीजियन है, इस रीजियन को हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वर्टिकली एक स्ट्रिप टाना है, स्ट्रिप यहाँ पर ड्रॉ करना है, और ये जो है ये dx वाला है। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस, ये एक्सिस और रोटेशन से इसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा x, और ये जो डिस्टेंस है ये होगा हाइट। हाइट होता है अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। यहाँ पर लोअर कर्व में कुछ नहीं है, यहाँ पर लोअर कर्व में सिर्फ है y इक्वल टू 0 और अपर कर्व में y इक्वल टू एफ एक्स। तो हाइट सिंपली यहाँ पर रेडियस हो जाएगा x और हाइट हो जाएगा हमारा एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर एक प्रॉब्लम लेते हैं हम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 4 is rotated about the y axis and x axis। इस एक ही प्रॉब्लम में हम x axis और y axis दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x का ग्राफ और 0 to 4 रखा है, तो रीजन है हमारा ए वाला रीजन है। इसमें हमें वॉल्यूम निकालना है सिलिंड्रिकल सेल मेथड से। फर्स्ट ऑफ y एक्सिस के रोटेशन है y एक्सिस, तो क्या करना है, हमें यहाँ पर वर्टिकली एक स्ट्रिप टानना है, ड्रॉ करना है। स्ट्रिप ड्रॉ किया, सभी समय ये जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस से ओरिजिन या तो एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस जो होगा, यहाँ पर डिस्टेंस है x, और जो हाइट है यहाँ पर, इसका मतलब है हमें रेडियस मिल गया x और हाइट हो गया हमारा अपर कर्व, यहाँ पर रूट x है, लोअर कर्व में कुछ नहीं है 0 यानी कि 0, तो रूट x। तो वॉल्यूम क्या होगा, वेरी कर रहा है 0 to 4, 2 फॉर है रेडियस x dx। अब हम वॉल्यूम निकालेंगे अबाउट एक्सेस की। क्या करेंगे, यहाँ पर सेम ड्रॉ करेंगे, ये कर्व है 0 to 4 है, यहाँ पर रीजियन वही वाला रीजियन है। इस वक्त हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये वाला है एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि x एक्सिस। तो हमें क्या निकालना होगा, समझना चाहिए, x एक्सिस से रोटेशन होगा तो इंटीग्रेशन होगा अबाउट विद रिस्पेक्ट टू dy, ये ध्यान रखना। तो हमें डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रिप निकालना पड़ेगा, ये वाला स्ट्रिप निकालना पड़ेगा। तो इससे एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो डिस्टेंस होगा ये वाला, वो होगा y, और हाइट हो जाएगा हमें। इस समय हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट यानी कि रेडियस हो गया हमारा y, और हाइट निकालने के लिए हमें चाहिए, याद रखने के लिए, वो वाला क्या था, वो वाला था अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, और ये वाला में क्या होगा,
राइट कर्व, राइट माइनस लेफ्ट। राइट में क्या है, x इक्वल टू 4 है तो हमें 4 जाना पड़ेगा। और लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में ए वाला कार्व है, ए वाला कार्व में क्या होगा, x इक्वल टू वाई स्क्वायर यानी कि माइनस वाई स्क्वायर। तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। यहाँ पर रेंज का लिमिट किसका लगेगा, y का लगेगा। तो ये 4 जब होगा तब y का लिमिट क्या होगा, √4 यानी कि 2 और 0 तक 0, तो 0 से 2 तक 2 पाई रेडियस है y, 4 माइनस वाई स्क्वायर dy। अगर इसको इंटीग्रेशन करके हम सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम निकाल जाएगा। ये वाला इंटीग्रेशन अगर हमने सॉल्व किया है वो है 32/3। तो यहाँ पर हम समराइज़ कर देते हैं थोड़ी सी। सिलेंड्रिकल वॉल्यूम में एक चीज़ हमें याद रखना चाहिए, उसी से सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक चीज़ जो है, अगर हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन y कहा गया है तो उस समय हमें इंटीग्रेशन लगेगा dx। अगर हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन x कहा गया है तो हमें इंटीग्रेशन लगेगा dy। ये सभी समय ये फार्मूला लगेगा और इसी से सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आज यहीं तक, अगले दिन और कुछ वीडियो लेके आ जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।